जय मसीह की। आज का दिन खुदा ने बनाया, हम प्रभु में आनंद लेते हैं और प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। खास अवसर के लिए जबकि दीदी का आज जन्मदिन है और हम सब का भी जन्मदिन है। कोई पूछता है क्यों जन्मदिन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आत्मिक जन्म हुआ, इसलिए हम आत्मिक रीति से इस जन्मदिन को बनाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए, अच्छी सारी भलाइयों के लिए। हम शुक्र करते हैं खुदाबाद का। और प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम से कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिर झुका था। और सचमुच में ये समय जो हमें मिला है ये अद्भुत और अनोखा है। ऐसे ही हमें प्रतिदिन उसकी डिलीवरी पे आना है, नहीं तो हमारी एब्सेंट बीमार होगी और हम प्रभु के वचन से वंचित भी रह जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान न रखने के कारण क्या होगी, नाश होगी। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का ये मुबारक दिन है और हम उनके जीवन के लिए भी प्रभु को शुक्र करते हैं। अब मेरा निवेदन होगा, इसमें कोई भी एक शख्स प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। खुदावन द्वारा आपने खोले अपनी उपस्थिति के लिए, खुदावन हम उसके लिए आपका शुक्र करते हैं। अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी जिंदगी में बदल जाए, हम आपको अपनी साथ की खुदावन, उसके लिए हम आपको तहे दिल से ईमान से और संचार से धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपके चरणों में आके दुआ मांगते हैं प्रभु जी, जो भी वचन यहाँ बोला जाए उसके लिए खुदावन हमारे कान सुनने के लिए चौकस है। और खुदावन हम आपकी आज्ञा को मानने वाले बने, ना कि इधर भटकने वाले बने। खुदावन जो हमारे रोहित को और को आपसे सलामत लेकर आए उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। द्वारों को खोला इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं हर एक चीज, हर एक आशीष के लिए खुदावन, क्योंकि आपने हमको बेशुमारी से दी। खुदावन हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इतना हम धन्यवाद दें उतना ही कम है कि आप साक्षी हैं, आप गवाह हैं खुदावन हमारे जीवन के लिए। खुदावन कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके आ सकें। खुदावन हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे को याद करकर के नाम में। जैसा कल भी हमने वचन में सीखा है कि आशीष और श्राप दोनों हमारे सामने है और हमें उसमें से जो चाहिए उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। अब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे बहन के जन्मदिन के लिए और हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे और गीत गाएंगे। पेज नंबर 46 पे है सॉन्ग नंबर 72, गिन गिन के स्तुति कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. My God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति करो बेशुमार गानों की अब तक तुमने सहारा मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तुमने सहारा मुझे शत्रु का निशाना
दुश्मनों का नाम सफल, तेरे शत्रु का निशाना, दुश्मनों का नाम सफल, आगों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आगों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करो बेशुमार गानों के लिए, अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आए तुझे तो मिटाए, मैं शत्रुओं के बेअसर, आए तुझे जो मिटाए, मैं शत्रुओं के बेअसर, तेरा रचने वादा तुझ पर रखता है अपनी नजर, ये मेरी स्तुति करूं बेशुमार गानों के लिए, अब तक तुमने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आलिया बन के आए, आलिया बन के आए, कौन है तेरा जीवन हारा, मैं भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा जीवन हारा, मैं भरोसा तेरा किधर, स्तुति करो बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तुमने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. अब समय होगा गवाही का, इसके जीवन में जो गवाही है समझ सके, क्योंकि गवाही देना प्रभु महिमा करना है, Amen. और इससे हम सारे निर्बल भाई बहनों का विश्वास बढ़ता है और हम खाने की से मुक्ति कर सकते हैं। Praise the Lord. तेरा मैं धन्यवाद देती हूँ आज समय के लिए जो खुदावन ने हमको दिया कि हम सब इकट्ठे होते हैं आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। खुदावन धन्यवाद देते अपने पैरों के लिए, खुदावन कीजिए आप इनको बहुत संभाला, बहुत हिफाजत में रखा खुदावन के, हमारे पैर भी जरा से बाल आया खुदावन, जरा सी चोट आई और उसमें हम बहुत तकलीफ में रहे खुदावन, और प्लास्टर लगा था हम चल नहीं पाते थे, लेकिन आपने हमको हिम्मत और रफीक बख्शी कि हम इससे योग्य हो सके कि चल सके फिर सके और अपना काम अपने बच्चे को भी देख सके खुदावन, हम उसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप दिल से इस मीटिंग को कराने में हमारा सबसे बड़ा मकसद यही था कि हमारा प्यार ठीक हो गया खुदावन, हम उसके लिए आपके चरणों में आके आपको खुदावन धन्यवाद की सुबह की शाम खुदावन हम आपके चरणों में ला के रखते हैं, यही तो मानते खुदावन पे हमारे साथ चाहिए, हमारे सबके साथ हुई, हमारे छोटे झुट के साथ हुई, हमारे छोटे सारे परिवार के साथ सब कुछ आपके बलवंत समझ की प्रार्थना को आप बेटे अपने उद्धार करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्रगुजार करती हूँ कि अब तक उसने मुझे संभाला। वैसे तो हर पल संभालता है वो, लेकिन अभी मैं 29 को शादी में गई थी और जैसे ही मैं एंटर कर रही थी, अभी रोड पे ही हम लोग पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो मोटरसाइकिल वाला पीछे से बहुत तेजी में आया और ये घुटने के बैक साइड पे यहाँ पे बिल्कुल उसने ऐसे टक्कर मारी और बस मेरे मुंह से निकला, अरे खुदा बचाओ, बस इतना निकला और मैं गिर गई नीचे। लेकिन खुदा का धन्यवाद दूंगी कि एक खरोच मुझे नहीं आई। वहाँ 4-5 लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे कि जिस हिसाब से गाड़ी लगी उस हिसाब से पैर टूट जाना चाहिए था, लेकिन बस मेरे मुंह से इतना ही निकला कि खुदा बचाओ, और खुदा का धन्यवाद करूंगी कि उसने मुझे बचाया। बेटा हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सच में प्रभु महान है, जीवित खुदा है, सब हमारे साथ रहता है। भले ही हमारे साथ कोई रहे, हमारे संग चले रहे, कोई साथ नहीं देता, मगर परमेश्वर है, खुदा बाप है, यीशु मसीह जो पूरे समय हमारे को क्या करते हैं, संभालते हैं और चलाते हैं। क्योंकि हम एक भी कदम उसके गुनाह नहीं बढ़ा सकते। और मैं प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि सचमुच में आज मेरी भी, आज जब बारिश हो रही थी मॉर्निंग में, मुझे गाड़ी भी निकालनी थी और जो है मैं जल्दी नाश्ता भी बनाया और जल्दी मैंने अपनी ड्रिंक जो मॉर्निंग में पीती हूँ, टाइम थोड़ा सा कम था तो मैंने हर एक चीज़ों को क्या कर दिया, एक साथ जल्दी ले लिया। जबकि मैं गैप लेके पीती हूँ, थोड़ा हाफ एन आवर का गैप 15-20 मिनट का रहता है, अगर जल्दी कि मैं लेट ना हो जाऊँ, इससे मैं बहुत हर चीज़ जल्दी कर रही थी। यहाँ से तो मैं ठीक तरीके से पहुँची और जब मैं स्कूल गई तो उसके 10-15 मिनट गई तभी और एक वॉमिट भी हुआ मुझे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उस वॉमिटिंग के समय, उस समय से मुझे इतनी सामर्थ्य प्राप्त हुई। जैसे ही वॉमिट हुई उसी समय मैं पूरी चंगी हो गई और बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं हुआ और बहुत देर तक मैंने इस चीज़ को तकलीफ को झेला नहीं। ये सचमुच में जब खुदा के साथ चलते हैं तो हमारे पल पल की क्या करता है, ध्यान रखता है और हमें गिरने नहीं देता। प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज की शाम में भी प्रभु ने अच्छे समय पहुँचाया, हम बैठ सके, हम आ सके, इस हरिमंदिर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हमारे खुदा को मिले क्योंकि वही है। ऐसा आज हम जो प्रभु अपने आत्मा में सिखाता है, खुदा ने अपने वचन के द्वारा दिखाता है कि आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या चुनना है। तो हमें वही है कि हमें आशीष रखना चाहिए, हम उसके विधियाँ, उसके नियम, उसकी बातों को क्या करना है, मानना है। तो उसकी अनुग्रह और उसकी कृपा होती है कि वो हम सबको संभाले रहता है। मगर प्रभु कहता है अगर तुम्हें वाकई में वो आशीष चाहिए तो वो सब चीज़ों के लिए क्या करना है, प्रतिदिन कोई भी समय में छोड़ना नहीं है। भले हमारे सारे इम्पोर्टेंट काम हमारे जीवन से छूट जाए, मगर हमें प्रभु के लिए क्या करना है, उसकी उपस्थिति में जाना है, क्योंकि वही हमें क्या करता है, शुभ करेगा। मैं निवेदन करूँगी अपनी आगे चीज़ें जो हमें अपना वचन सेठ में खुदा की आत्मा में देते हैं, खुदा उनके जीवन में बताए से और उन्हें अनुग्रह और फसल और सामर्थ्य और पूरे परिवार की Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. इतनी उत्तम बात कि हम सब इकट्ठे हुए हैं और बहन रेडी आप यहाँ आ रही हो, हालेलुया, अब आप आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज बहन रेडी का जन्मदिन है और हम सब इकट्ठे हैं धन्यवाद देने के लिए पिता को। इस पृथ्वी पर बहन को पिता ने बहुत अच्छी आयु दी और इस आयु को और पिता बढ़ाए और पिता इन्हें केवल आयु में नहीं बल्कि अपने वचन और अपने वचन के विश्वास में बढ़ाए। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए ये बात नहीं कि उसकी आयु लंबी है, बात ये है कि उसने अपने जीवन के समय को किस जगह और कहाँ पर व्यतीत किया। देखो, यदि तुम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लो परंतु अपने प्राणों को खो दो तो तुम्हारा क्या लाभ। परंतु यदि तुम इस पृथ्वी पर सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा लो
तो तुम बुद्धिमान ठहराए जाओगे। और सच में पिता ने कहा, जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो उसे नाश करेगा, और जो कोई मेरे वचन में अपने प्राणों को देगा वो बहुत आयत का जीवन पाएगा। क्योंकि जीवन क्या है? मनुष्य की दृष्टि में एक लंबी आयु, लेकिन पिता की दृष्टि में जीवन है पिता के देवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। और जो कोई पिता की देवड़ी पर एक लम्हा बिताए वो कभी नाश ना होगा। क्योंकि जो कुछ तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरे वचन के लिए किया, मैं सच कहता हूँ कि उसमें से तू कुछ भी ना खोएगा। तो आज जब हम इकट्ठे हुए हैं अपनी बहन रेडली के जन्मदिन के लिए, और ये हमें मालूम है कि हम सबका जन्मदिन है, और हमें प्रतिदिन हर पल हर क्षण अपने पिता को धन्यवाद देना है। कल बहन माला का जन्मदिन था और उस जन्मदिन में हम सबका जन्मदिन था। आज फिर हम सबका जन्मदिन है और बहन रेडली का जन्मदिन है, और कल फिर हमारी छोटी बेटी सृष्टि के बराबर यानी शैरन का जन्मदिन है। और कल हम धन्यवाद की प्रार्थना अपने घर में करेंगे क्योंकि शैरन का जन्मदिन है। कितनी उत्तम बात कि हम लोग सब अपने जन्म के दिन को पिता के निकट लेके आते हैं, और ये बुद्धि हमें पिता की ओर से मिलती है। जब तक पिता अनुमति ना दे, कोई अपने जीवन के दिनों को लेके पिता के पास नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक कोरस गाएंगे और फिर हम पिता के वचन में चलेंगे। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में यीशु महान है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला है। क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता के वचन पे कान लगाते और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं। देख, इस पृथ्वी पर तूने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं तुझसे किसी बातों से मैं तुझसे नहीं पूछूंगा। मैं बस तुझसे केवल एक बात पूछूंगा, क्या तूने
इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता को जाना? क्या तूने अपने पिता की इच्छा को जाना? क्या जब मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचा और आज तक मैं माँ के गर्भ से तुझे बढ़ाता आया हूँ, क्या तूने कभी इस बात की परिश्रम करा, इस बात का परिश्रम किया कि लाओ मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को जानूं? देखो, इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने। और मेरा भेजने वाला हम सब का पिता खुदावंद यीशु मसीह है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा को ना जाने तब तक हम पर हाय, क्योंकि हाय उस पुत्र पर, हाय उस पुत्री पर जो अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से इस पृथ्वी पर तुमने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तेरा इनकार करूंगा। देख, समय रहते हुए जब तक तू इस पृथ्वी पर जीवित है, तेरे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि तू इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा को जान जाए। और जो कोई अपने भेजने वाले की इच्छा को जानता और पूरा करने के लिए परिश्रम करता है, वो बहुत आयत की आशीष और बहुत आयत का जीवन प्राप्त करेगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि एक भी उत्तम वस्तु मैं रख ना छोड़ूंगा। सारी उत्तम वस्तुओं से, स्वर्ग और पृथ्वी, हर एक उत्तम वस्तुओं से मैं तुझे भर दूंगा। क्या कहता है पिता का वचन? आइए पिता के वचन पे कान लगाएं और उसके वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे रोमियो उसका 9वां अध्याय, हालेलुया, और उसकी 25वीं आयत। रोमियो 9:25, रोमियो 9:25 हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 9:25 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब इस स्थान में बैठ जाएं। हमने कुछ सुना वचन में, क्या जो हमने सुना वो तुमने भी सुना? हालेलुया। देखो, हमने कुछ वचन में सुना है, क्या जैसा हमने सुना वैसा तुमने भी सुना? हाँ, हमने भी वैसा ही सुना है। क्या सुना है? जैसा रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी। बस यहीं से हमारा और आपका, बेटा गॉड ब्लेस यू, यहीं से बस हमारा और आपका जीवन स्टार्ट होता है। हमारा और आपका जीवन स्टार्ट कहाँ से होगा? हम लोग कहते हैं हमारा और आपका जीवन, भैया जब हम इस जन्म में आए, जब हम उत्पन्न हुए, जब हमारा जन्मदिन हुआ तो स्टार्ट हुआ। नहीं, हमें और आपको जीवन कब मिला? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जैसे वे जो मेरी प्रजा ना थी। उसने कहा ना, मुझसे दूर होके तुम कुछ नहीं कर सकते। भाई, यीशु मसीह ने साफ कहा कि मुझसे दूर होके तुम, आपको मालूम है, अब वो समय आ गया कि हर एक जना, हर एक चीज, जितनी भी बड़ी चीज आप देखते हैं, जितना भी आप बड़ी चीजों को देखते हैं, जितना भी आप पावरफुल आदमी देखते हैं, सब नाश होंगे। तो बचेगा कौन? बस यही बात पिता बता रहे हैं। जो मेरी प्रजा ना थी, मतलब हम पिता से दूर थे,
हम यहाँ तक कि पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं थे, हम उसकी प्रजा भी नहीं थे। आज हम पर ये वचन कैसे खुल गया कि हम अपने जन्म के दिन को लेके पिता के पास आए। कैसे आप और मुझे ये बात मालूम हो गई कि हम अपने जन्म के दिन को लेके पिता के समीप आए। देखिए, ये आप और मेरी दृष्टि में एक छोटी बात होगी कि अरे जन्मदिन है और हम अपने जन्म के दिन में प्रार्थना कराएंगे, या तो हम अपने जन्म के दिन को लेके यीशु मसीह के पास जाएंगे। हजारों लोग हैं ईसाई, लेकिन कोई भी जना अपने मन में ये बात नहीं ठानता कि हम अपने जन्म के दिन को लेके प्रभु के समीप जाएंगे और उनको बुलाएंगे जो प्रभु के वचन को हमें बताएं, और हम उनको बुलाएंगे जो प्रभु के वचन को सुने। सब अपने उत्सवों को में किसको बुलाते हैं? उनको बुलाते हैं जो आते हैं और उन्हीं की खाने, उन्हीं की चीजों की बुराई करते हुए वापस चले जाते हैं। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा उनको बुलाओ जो तुम्हें कुछ ना दे सके। क्यों? आप बताइए, यीशु मसीह ने जब अपने वचन से जब लोगों को भोजन दिया तो किनको दिया? गरीबों को दिया, अनाथों को दिया, लूले लंगड़ों को दिया? नहीं, वो कहीं नहीं गया। आज हम लोग कहाँ भागते हैं? आज ये हमारे अंदर आत्मा कहाँ से आ गई कि हम अनाथालय जाएंगे, हम गरीबों में जाके इतना दान करेंगे अपने जन्म के दिन में। ये आत्मा कहाँ से आ गई? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जाति जाति के पास ये आत्मा है। वे क्या करते हैं? वह अपने बच्चों के अपने जन्म के दिन में दान पुण्य करते हैं। आप देखिए तो, आप देखिए। अच्छा, आप बताइए, यीशु मसीह ने किसी को दान या किसी को रोटी दी? बल्कि यीशु मसीह ने तो कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। ले, ऐसा खुदा है हमारा। आप जाके देखिए आज ईसाई क्या कर रहा है। ईसाई के अंदर भी वही आत्मा आके बैठ गई कि जन्मदिन आया है, दान करने जाएंगे हम क्या करेंगे? हम अनाथालय में दान, वो क्रिश्चियन की जो चैरिटी होती है वहां जाके दान कर देंगे। ये कलाम बताता, वचन बताता, जब यीशु मसीह ने भोजन खिलाया तो क्या भूखे लोग, अनाथ लोग, क्या उसके समय में फरीसी यहूदी शास्त्री, क्या उसके समय में बहुत से आश्रम नहीं खुले थे? खुले थे। बहुत सी चीजें जगह थी ऐसी जहां पर यीशु मसीह जाकर दान कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने भोजन किसको खिलाया बताइए आप? हैं? ना, सभी को नहीं, जो उसके वचन को सुनने आए थे। उसकी माँ और उसके भाई ने कहा एक व्यक्ति से, जाओ उससे कह दे कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझे बुलाते। उसने कहा कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा मित्र, कौन है मेरा पुत्र, कौन है मेरा पिता? वह जो मेरे वचन को सुनते हैं। उसने किसको कहा? उसने किसको कहा? अपना रिलेटिव। उसने अपना रिलेटिव किसको कहा? जो मेरे वचन को सुनते हैं। उसने क्या कहा? जब मेरे नाम से तुम इकट्ठे हो तो इस बात पर हाँ आमीन कह के एक दूसरे को रोटी दो और तोड़ो और खाओ। कहां पर आया खाना और तोड़ना? कहां पर आया भोजन को करना? कहां पर आया वचन जहां पर करा जाए? आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो उसका 9वां अध्याय 25 जैसा वे होशे की पुस्तक। अरे प्रभु, तुमने कैसी बात कर दी। हमने तो तुम्हारे नाम से वचन का प्रचार किया, हमने तो तुम्हारे नाम से उसाते हैं बहुत दान पूर्ण करा। तुम्हारे ही वाले लोगों के पास जाके तो करा था, हजरतगंज, मोहनलालगंज, यहाँ वहां, और क्या? यीशु मसीह कह रहा कुकर्मी, क्या कह रहा? मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अरे क्यों?
हमने तो आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तो आपके नाम से रोगियों को चंगा करा, हमने तो आपके नाम का सुसमाचार प्रचार किया। कह रहा तुम्हारे सारे अच्छे काम फटे पुराने कपड़े की तरह है मेरे सामने। क्यों? जो कुछ तुमने मेरे वचन से किया वो मेरे साथ किया। देखिए, हमेशा याद रखिए, कुंवारियां बहुत थी और सारी कुंवारियां यशायाह की ये भविष्यवाणी को जानती थी, लेकिन एक कुंवारी के ऊपर ये वचन प्रकट हुआ। सारी कुंवारियां धन्य नहीं हुई, मरियम धन्य हुई। ठीक इसी तरीके से पिता ने कहा कि जो मेरी प्रजा नहीं थी, अब देखिए क्या आया हम लोगों के लिए। आज जो हम लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हम लोग जो वचन में बैठे हैं, आज बहन का जन्म देने एक योजना बनी और आज हम सब का जन्म देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन भोर की नई किरण हमारे लिए एक नया दिन है। हमें नहीं, नहीं भाई पिता ने क्या कहा, आप सबने वचन में पढ़ा होगा, मैं तुझे प्रतिदिन भोर की एक नई किरण दूंगा। कौन सी? भोर की एक नई किरण दूंगा। और उसने कहा मैं पुरानी जैसी बातें नहीं करता, क्योंकि अब मैं पुरानी सृष्टि नहीं बल्कि एक नई सृष्टि हो गया। तो ये नया दिन, नई भोर की किरण और ये नई सृष्टि क्या है? जो मेरी प्रजा ना थी, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा? जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है। होश, अरे बार पुस्तक के पास क्यों ले जाते हो प्रभु? अरे लिखा होगा ठीक है, लेकिन हम भी कुछ मानते हैं, हमारी भी कुछ मानना है। अरे ठीक है, पढ़ाओ वढ़ाओ नहीं ठीक है क्या? नहीं। जब यीशु मसीह सामर्थ से भरा और जब यीशु मसीह आत्मा में भर गया और जब यीशु मसीह बहुत तायत से जंगल में गया और जब शैतान आया, तो शैतान से यीशु मसीह ने न तलवार से, न तोप से, न राफेल से, न F-16 से फाइट करी। लिखा है तरीका, क्या फाइट करी? लिखा है। ओह माय गॉड, पुस्तक के पास ले गया। कहाँ ले गया? पुस्तक के पास ले गया। और उसने कहा ये पुस्तक की बातें, क्या कहा? तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। ओ रे प्रभु भैया, बार जब देखो तब वचन ही खुलवा देते। उनसे बात करो तो वचन की बात हमेशा करते रहते हैं। कभी तो हाँ ठीक है, प्रार्थना अपनी जगह है, वचन अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन कभी कभी तो समझ रहे हो ना तुम तो समझ रही होगी। कभी कभी तो क्या यार, नहीं। उसने कहा आप इस वचन को कहाँ ले जाएंगे? उसने कहा पुस्तक की बातें तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अगर वो हर समय पुस्तक की बात कर रहा है, अगर हर समय वो वचन की बात कर रहा है, हर एक बात में वचन की बात कर रहा है, तो उसकी चित्त पर चढ़ी है, ये आयत उसके जीवन में पूरी हो रही है। आप इस आयत को कहाँ ले जाएंगे कि पुस्तक की ये बातें तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए? कभी नहीं उतरने पाए। उठते बैठते चलते खाते पीते अपने बच्चों को इन बातों की शिक्षा दे। देखिए जीवन क्या है, जन्म क्या है? जन्म क्या है? वो जो दूर थे, वो जो यीशु मसीह को जानते भी ना थे, वो जो यीशु मसीह को पहचानते भी ना थे, हम जैसे अधर्मी आज पिता के पास आ गए। आज मैं बच्चों को गाना सिखा रहा और उस गाने में 2 लाइनें आई। उसमें 2 लाइनें थी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं। क्या लाइन है? क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुस्सा नहीं कोई अपराधी।
क्षमावानी कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। रानी मैं हर एक बात में अपराध करता हूं, तो हर एक बात में क्षमा करता है। तो मैंने बच्चों को बताया इसकी मीनिंग, मैं अपराधी जो मेरी प्रजा नहीं थी। ये आज हम वचन सुन रहे हैं, जाओ जाके देखो, जाओ जाके देखो कि किन पर ये प्रकाशन खुला कि वो अपने जन्म के दिन में पिता के पास आए। वो कहते हैं हमारे घर का कोई बूढ़ा प्रार्थना कर देगा बस जन्मदिन के दिन, और एक खीर बना लो, चाहे देगा जन्मदिन है, बस एक मीठा आइटम बना लो। हमारी नानी भी बनाती थी, वो कहे हमारी दादी भी बनाती थी, जब भी किसी का जन्मदिन होता था एक मीठा आइटम। अब इस मीठे की तरह, मिठाई की तरह तुम्हारे ऊपर भी चीटे आएंगे सब, और डायबिटीज हो जाएगी। अरे वही खतरनाक हिसाब था, मीठा आइटम बना। कहाँ हम लोगों को ये मालूम था कि वचन होगा, कहाँ हम लोगों को ये मालूम था कि प्रार्थना होगी। हम जो प्रजा नहीं थे, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम अपने उत्सव को लेके पिता के पास आओ, तुम्हारे ऊपर ये बात कैसे प्रकट हो गई? ओ प्रभु, बस यहीं पर हमारा जीवन स्टार्ट हुआ। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अर्थात 25वां आयत, जैसे वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। जो प्रिय नहीं थी, जो बहुत ज्यादा व्यभिचारिणी, प्रिय नहीं थी, उसके अंदर 7 आत्माएं थी। कितनी? मरियम मगदलीना की एक दुकान थी। ताली बजाइए। कहीं यार क्या प्रचार कर रहे हो, क्या बोलो, हकीकत। मरियम मगदलीना एक कैरेक्टर है भाई में, वो एक कैरेक्टर ऐसा है जिसमें व्यभिचार की आत्मा थी, और 7 आत्माएं थी उसके अंदर, और उसकी दुकान थी। क्या थी? शॉप। लेकिन जिस दिन उसने खुदा से मुलाकात की, उसकी शॉप बंद हो गई। आपको मालूम होना चाहिए कि रोमी शासक एक ऐसा रोमी शासक था कि उसका कानून बहुत सख्त था। रोम में, यानी रोम की जो सजा थी, जो पनिशमेंट था, वो इतना ज्यादा भयानक था कि आदमी कांपता था गुनाह करने से। क्या? हाँ। क्यों? आखिर प्रभु के शिष्य जब वो पकड़ा गया यीशु मसीह, तो उसके आस पास नजर नहीं आ रहे, भाग गए। मार, रोमियों की मार। उस रोमी घेरे के अंदर खुदावन यीशु मसीह, सोचिए, सीन देखिए, सीन देखिए, क्या सीन है, क्या? रोमी घेरे के अंदर यीशु मसीह, और उस रोमी घेरे के अंदर केवल एक स्त्री, मरियम मगदलीना। उसके साथ अनोखी कृपा हुई। वो कह रहा तुम्हारा रोमी का जितना भी सजा है सब दे दो, लेकिन ये व्यक्ति जिसको तुमने पकड़ रखा है, ये मेरा प्रिय है। अर्थात जो प्रिय नहीं थी, अब वो सबसे प्रिय है। हम व्यभिचार, लालच, कुकर्म, बुरा बोलना, तेरा मेरा, एक नहीं असाध्य रोगों से भरे हुए।
कभी कभी ये सोचते थे, मीटिंग तो सोचते ही नहीं थे कभी मीटिंग करने में जाना है। मीटिंग के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें मीटिंग में जाना है। चर्च में ये सोचते थे चर्च जल्दी कब खत्म होगा, और जाते इसलिए थे क्योंकि पापा मारते थे। हाँ ये भी बात है। आज पापा बगल में सो रहे बच्चों के, बेटा सो जा, आ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पापा ऐसा नहीं करते थे। हमारे पापा एक पाइप रखे हुए थे पानी का, और पानी का पाइप था वो सी आकार का था। कैसे आकार का था? हाँ, एक कील ठुकी रहती थी क्या, और उस कील के ऊपर वो सी वाला पाइप जो टंगा रहता था। अब हमारी बड़ी बहन, हमारे बड़े भाई, हमारा बीच वाला भाई, हमें चारों को मालूम था ये पाइप है, ये पाइप चलता है, इससे पीटा जाता है कोई जो गलती करता है। तो वो हम लोग को ये मालूम था चर्च जाना। सुबह हुआ संडे वाले दिन अगर सोते रहेंगे तो तुम सीधे पाइप पड़ेगा। आज का माहौल क्या है? आज जानबूझ के बच्चों को रात की पिक्चर सैटरडे वाली दिखाई, और उसके साथ माँ बाप भी गए। सैटरडे रात का तो छुट्टी है, बच्चों को चर्च के लिए उठाना ही नहीं है। उनके साथ पहले सबसे पहले प्लानिंग बना के सो रहे हैं, आराम से सोएंगे। हो रहा है, हो रहा है। हमेशा याद रखिए, ये ना देखिए कि इस संस्था में हम जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ वचन है कि नहीं। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो मैं आपको सच बताऊं, वचन कहीं नहीं है, फिर आप किसी भी संस्था में नहीं जा पाएंगे। हो जाइए, आप अपने मन में ठान के जाइए। उसे कहा जहां 2 या 3 एक मन होके इकट्ठे होंगे, आप कहिए मैं जा रहा हूं, मेरा पिता आएगा वहां। ओह माय गॉड। तो कहते वो पवित्र जी का है। उन्होंने अपनी मूर्ति पूजे से को भर दिया मूर्ति से। उसे कोई मतलब नहीं है यार। सदरक मसीह अबेदनगो भी तो खड़े थे उस राजा के पास जो राजा ने मूर्ति बनाई थी, कहा था इसका सामने झुको। लेकिन क्या वहां पर खुदा नहीं था? खुदा था। क्यों? क्योंकि खुदा के अभिषेक थे। उसने कहा तेरे लिए अशुद्ध जगह भी शुद्ध होगी, तू वहां पर मेरा गवाह बन के खड़ा है। जा, मैं तेरे अंदर से बहुत बड़ा काम करूंगा, एक जाति को बचाऊंगा। ओह माय गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में आज ये विश्वास कर लीजिए, हम उसकी प्रजा नहीं थे। हम नहीं थे, हम उससे बहुत दूर थे, यहां तक कि उसके समीप आने के योग्य भी ना थे। लेकिन एक है जिसने ये कहा, क्या कहा? रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़े। हे मनुष्य, भला तू कौन है? ब्रदर एक मिनट रुक जाइए। हे मनुष्य, ये ब्रदर 20, हाँ। हे मनुष्य, भला तू कौन? हे मनुष्य भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है। ओह माय गॉड। हे मनुष्य भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है। क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? जो मेरी प्रजा नहीं थे, जो मेरी प्रिय नहीं थे, आज वो मेरे प्रिय हो गए, क्योंकि ये मेरा मानना है। पिता कह रहा, मैं चाहे जिसको प्रिय कहूं और मैं चाहे जिसको प्रिय ना कहूं, लेकिन ये तू कौन होता है जो कहता है कि तूने मुझे ऐसा देखा? तू है कौन? वो पूछ रहा है भला तू है कौन? अरे प्रभु, मैं उस रोज आपका प्रचार करता हूं, आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। आजकल का समय देखा है, वो भयानक हिसाब किताब हो गया। आजकल इस तरह से प्रचार होता है, ऐसा होता है, ऐसे करते जैसे प्रभु पे दया कर रहे हैं। क्या
प्रभु को दिया था। अरे आपको एहसान मानना चाहिए, और क्या। हम आपके नाम से प्रचार करते हैं, आपके लिए ही तो जाते हैं। किसके लिए गए? अरे हम भैया प्रभु के लिए चर्च जाते हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए। अरे हम अब प्रभु के लिए भैया उस आते गीत गाते हैं। अरे हम बस केवल प्रभु के लिए प्रचार करते हैं भैया। प्रभु ने इसे बहुत बड़ा पाप किया। हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। अरे हम अपने लिए कर रहे हैं, अच्छा, अपराधी हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं। सही बात है यार, ये प्रभु के लिए कितना, देखो प्रभु के लिए, देखो कि प्रभु के लिए कितनी प्रार्थना करते रहते, रोज करते प्रार्थना डेली। नहीं, मैं अपने लिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 9 है ना, रोमियो 9:20। हे मनुष्य भला तू कौन है, हे मनुष्य भला तू कौन है, जो खुदा का सामना करता है, जो खुदा का सामना करता है, क्या घड़ी हुई वस्तु खुदा का सामना करता है। हे मनुष्य भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है। कभी ये पूछा ही नहीं कि हम तेरे पुत्र हैं भी कि नहीं। कभी ये पूछा ही नहीं कि हम तेरी प्रजा हैं भी कि नहीं। कभी ये पूछा ही नहीं कि प्रभु हम तेरे प्रिय हैं भी कि नहीं। जबरदस्ती हम उसके पुत्र हैं, जबरदस्ती हम उसकी प्रजा हैं, जबरदस्ती हम उसके प्रिय हैं। उसने कहा ऐसे कैसे तूने कह दिया कि तू मेरी प्रजा है। क्या गड़ी हुई वस्तु रचने वाले से, गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम पर एक अनोखी दया हुई है। लोग कहते हैं ब्लेसिंग। लोग क्या कहते हैं? ब्लेसिंग। आपको मालूम है ब्लेसिंग का समय चला गया। आप ये क्या कह रहे हो ब्रदर, गलत विचार करते हो, ठीक नहीं बोलते तो। हाँ ठीक नहीं बोलते। ब्लेसिंग का समय चला गया। आप कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ सच है। देखिए, आशीष तब होती है जब बढ़ती होती है। अब बढ़ती वाला समय गया, अब हो गया गठरी बांधने का। समझ में आ गया? ये हकीकत है। अब तो कह रहा, अब तो कटाई छटाई और गठरी बंधने का समय आ गया। गठरी बंधने वाले समय में भैया ब्लेसिंग ब्लेसिंग। तुम्हारे घर में ब्लेसिंग हो गई? अच्छा, तुम्हारे घर में ब्लेसिंग हो गई? इधर तुम्हारे घर में ब्लेसिंग हो गई? अभी नहीं हुई। आ गए भैया, आ गए, आइए। तुम्हारे घर में ब्लेसिंग हो गई? अभी नहीं हुई। बड़ी मजा आती। हालेलुया। अरे वहाँ वो चल रहा है। अरे प्रभु, आइए यहाँ, आइए बैठिए। वो बड़ी मजा आती है। हालेलुया। अब देखिए, उसने कहा वो बकरियों को, भेड़ों को अलग करेगा और फिर भेड़ का न्याय होगा। अब ये समय आ गया है गठरी बांधने का। अब इस समय ब्लेसिंग का गया। अब ये समय कौन सा चल रहा है? ये समय चल रहा है ग्रेस। किसका चल रहा है? अनुग्रह। और अनुग्रह के समय में जो ब्लेसिंग की बात कर रहा है, पास्टर साहब आए, ब्लेस ब्लेस ब्लेसिंग। आप समझ लीजिए हिसाब किताब गड़बड़ है। जब किसान बीज बोता है और जब बीज बोने के बाद वो आकाश की तरफ देखता है, और जब आकाश की तरफ देखता है तो पिता से कहता है पिता इसे बढ़ा। फिर एक समय होता है जब बढ़ती का समय आता, पूरी खेत लहला के खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए खेत, तो कटनी का समय आ गया। अब कटनी के समय में वो ये देखता है कि कौन सा पेड़ कितना फल दे रहा है। अब वो कटनी के समय में वो काट के बटोरता है और रखता है, और बहुत से अच्छे जो पहले दिख रहे थे वो सूख गए, मुरझा गए, और जो पहले मुरझा रहे थे वो बहुत से लोग सूख खिल गए और फल ले आए। यही तो कह रहा हूं
क्या कह रहा है? ग्रेस। जो प्रजा नहीं थी, क्या कह रहा है 25वीं आयत में? रोमियो 9:25 में कह रहा, जो मेरी प्रजा ना थी, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा। काटने के समय पता चला, वो जिन्होंने कभी वचन नहीं सुना, वो जो कभी चर्च नहीं गए, जो 25 दिसंबर और केवल गुड फ्राइडे वाले दिन सफेद कुर्ता पहन के पहुंचते हैं, वो पता चला, जिसको बारे में वह जो हमेशा चर्च जाते थे कहते थे, देखो भैया आज देखो ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे जो कभी चर्च नहीं आते, वो जो कभी चर्च नहीं आए वो बन गई प्रजा, और वो जो हमेशा जाते थे वो कट गया, वो पीछे हो गया, क्योंकि उसने कहा अब ऐसा समय आएगा जो पीछे वाले होंगे वो आगे किए जाएंगे और जो आगे वाले होंगे वो पीछे किए जाएंगे। अब देखिए ग्रेस का समय चल रहा है, और ये ग्रेस के समय में हमारे साथ क्या घट रहा है, हम जो हमें नहीं मालूम कि हम अपने जीवन के उत्सव को कैसे मनाएं। आज हम पर पिता ने ये भेद खोल दिया कि तू मेरे वचन में बैठ, मेरे वचन की चर्चा कर और अपने लोगों को बुला के उनके बीच में मेरे वचन का प्रचार कर, ताकि जो वचन वे सुने उसके द्वारा वे बहुत आयत से अनुग्रह पाए, ताकि वे भी उन बातों को वैसे ही करने में समय बिताएं। क्या लिखा कलाम में? 21वीं आयत पढ़े, रोमियो 9:21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं दिया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं दिया नहीं कि एक ही लोहे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। देखा, एक को आदर के लिए दूसरे को अनादर के लिए बनाए। अब ये प्रभु के ऊपर था, लेकिन प्रभु ने जो अनादर के लिए बना था, जो किसी भी योग्य नहीं था, जिसको कोई पूछता तक नहीं था, हम निकम्मों को चुन लिया। हम लोग सबसे ज्यादा वचन से दूर भागते थे, वो वचन मालूम ही नहीं था, हमने कभी बाइबल पढ़ी नहीं थी। आज जन्मदिन है, आज जन्म के दिन में हम सबसे ज्यादा धन्यवाद किस बात का करेंगे बताइए? ये कि हम जीवन के निकट आ गए। उसे कहा कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। और हमें ये बात नहीं मालूम थी, हमने कभी बाइबल पढ़ी नहीं थी, कभी नहीं पढ़े थे। 15 साल के हो गए बाइबल नहीं पढ़ी, 14 साल के हो गए बाइबल नहीं पढ़ी, 15 साल के हो गए बाइबल कुछ नहीं मालूम। बाइबल केवल यूं रखी रहती थी, कैंडल जलती रहती थी, कैंडल जल जाती थी। खैर, लेकिन पिता ने धीरे से हमें ये बातें समझाई, और जब समझाई तो हमने कहा यार कुछ लिखा है क्या, और जो लिखा है वो कहाँ है? वो बाइबल में। अब जैसे बढ़ा तो वैसे वैसे उसके पास जाने लगे, और जैसे जैसे जाने लगे वैसे वैसे जीवन की बातों को प्राप्त करने लगे। अब हमारे ऊपर एक ग्रेस हो गया। ग्रेस क्या हो गया? वो जो फेल हो रहे थे, जो फेलियर थे, क्या, हाँ, जिनकी गिनती ही नहीं थी, उनको ग्रेस मिल गया। क्या? और जैसे ही ग्रेस मिला, क्योंकि जो प्रभु की ओर से मिला वो तुम्हें सारे नंबरों में 100 कर देगा। तो जब ग्रेस मिला और जब टोटलिंग हुई तो वो जो पास हो रहे थे उनसे भी बढ़ गया। तब कहा गया, क्या कहा गया 21वीं आयत में, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोहे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। पता नहीं हमें ऐसा क्यों बना दिया, पता नहीं हम ही को ऐसा क्यों बना दिया। हाँ? ये बनाने वाले की इच्छा, एक को आदर और एक को अनादर। अब कह रहा क्या गड़ी हुई वस्तु कुम्हार से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, लेकिन मेरी प्रजा
मुझसे कहती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तो क्या जैसे हम बने हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करें? यस। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे पिता अर्थात क्रिएटर के विरोध में कुड़कुड़ाने की अवसर देती है। उसने कहा जो कुछ तुझे मिला उसमें तू अपने पिता को धन्यवाद दे, और हर एक बात में अपने पिता को धन्यवाद दे। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कि हम क्या करते हैं, हम पिता ने जैसा हमें बनाया, जैसा हमें दिया, उसके विषय में हम बातें करते हैं, और तब हम अपने पिता की वो प्रजा जो थी नहीं, हम उससे भी दूर चले जाते हैं। एक समय आएगा जो उसकी प्रजा थी अब वो उसकी प्रजा ना रहेगी, और जो उसकी प्रजा ना थी वो उसकी प्रजा हो जाएगी। तब कलाम में लिखा 26वीं आयत में पढ़ें, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते खुदा की संतान कहलाएंगे। ये कौन है? ये कौन है? ये वे बर्तन जिन्हें संसार और संसार के लोगों ने गिनती में गिना ही नहीं। क्या? ये वो बर्तन है जिसको लोगों ने काउंट ही नहीं किया। क्या नहीं किया? और उन्हीं बर्तनों में को पिता ने क्या भर दिया? अपनी सामर्थ। आपको मालूम है, हमें इस पृथ्वी पर एक भी लम्हा पिता के वचन में कुड़कुड़ाना नहीं। उसे कहा जो कुछ हो रहा है उसे सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ी महिमा और एक बहुत बड़ा आनंद रखा है। इस समय का दुख तुम्हारे लिए बहुत कम है, उसे सह लो। उस समय का आनंद जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, उसके लिए तुम इस समय का दुख सह लो। आपको मालूम है, वह जो हम देखते हैं बर्तन बहुत अच्छे हैं, जो हर जगह अच्छे अच्छे दिखते हैं, वो केवल इसी समय के लिए हैं। केवल इसी समय के लिए। उनके लिए वो महिमा वो आदर नहीं रखा। एक बर्तन था, धनी व्यक्ति की देवड़ी पे पड़ा रहता था, उस बर्तन को कोई नहीं देखता था। क्या पड़ा है? कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। वो बर्तन है, उसकी कोई गिनती नहीं थी। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, कुत्तों का झूठन वो खाता था। और लेकिन एक बर्तन था, वो मेज बैगनी रंग के वस्त्र पहन के बैठता था, और खूब धनी था अपने मुल्क में, और खूब खातिर पानी होती थी, खूब चीज होती थी। वो बर्तन वहां पर स्वर्ग के राज्य में नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस समय का आनंद, क्या खुदा ने कहा, जैसे तूने अपने सुख के दिनों को पृथ्वी पर पूरे किए, वैसे ही लाजर ने अपने दुख के समय को पृथ्वी पर पूरा किया। आप पढ़िएगा तो पुस्तक में क्या लिखा है। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इतने दुख है, मालूम है? आनंदित हो जाओ। आज से तुम आनंदित हो जाओ। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, अगर आज से तुम्हारी गिनती कोई भी जना, अगर तुम्हारा पति तुम्हें बार बार तुच्छ कहता रहता है, निकम्मा कहता रहता है, पता नहीं कैसे, इतना समझा तब भी वही, तुम अंदर ही अंदर आनंदित हो जाओ। मालूम है, जो हन्ना थी ना, हन्ना का पति उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एलकाना जो थी वो उसको टॉन्टिंग मारती रहती थी। लेकिन एलकाना क्योंकि उसकी सौत थी, तो एलकाना की टॉन्टिंग मारने पर हन्ना जो है कभी भी दुखी नहीं होती थी।
आप एक बार माइंड में बैठा लीजिए, पुस्तक में लिखा है कि जिस तरह से तूने अपने सुख के दिनों को बिताया और जी लिया, वैसे ही लाजर ने भी अपने दुख के दिनों को पृथ्वी पर जी लिया। अब ये आनंद के दिन देखता है, और उसके आनंद के दिन लाजर के कितने हुए? अनंत अनंत। अरे भैया कुछ बुद्धि खुली, बुद्धि खुली। अब कुरकुराना बंद, अब सब कुछ बंद कर दो। अब कभी कंप्लेन करो ही ना कि मेरे जीवन में इतना कठिनाई क्यों है। हर एक खुशी मुझे बहुत कठिनाई से मिल रही। हमेशा एक बात याद रखना, यह वह वर्तन है जिसकी गिनती हुई नहीं है। एक झोपड़ी का पर्व है। झोपड़ी का पर्व जानते क्या होता है? ये है झोपड़ी का पर्व। इसके अंदर भरा है वचन, और इस एक दिन ये झोपड़ी फूटेगी और बहुत ताकत से, सामर्थ्य से तुम अपने पिता के राज्य में प्रवेश करोगे। अरे बहुत आनंदित, अपने आप को तुच्छ ना समझो। जिनकी गिनती कभी हुई नहीं, जो गिनती में कभी लिए ही नहीं गए, उनको पिता ने चुना। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, 22वीं आयत। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि खुदा ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। किसकी सही? क्रोध के बर्तनों की सह रहा है। भैया पता नहीं, भैया वो गाली देते हैं, वो भैया पैसा मारते हैं, वो भैया अरे भक्ति का रूप देके एकदम घूमते रहते हैं, और उनके सारे काम अच्छे हो रहे। हाँ देखिए, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी इसी बात में। अरे भैया हमने तो कभी देखा ही नहीं, बाइबल कभी पढ़ते नहीं, कहते बाइबल ना पढ़ाओ, और देखो सबसे बड़ी गाड़ी से वही उतरते। क्रोध के बर्तनों की सह। अच्छा सह क्यों रहे हो प्रभु? यही इसी जीवन में इनका अंश है। कभी कुछ कोशिश करो जानने की। आपको मालूम है आज 100 में से 60% लोगों ने वचन को छोड़ दिया। कारण क्या? कि जितना वचन पढ़ो उतना विपत्ति आती है, जितना ज्यादा प्रार्थना करो उतना विपत्ति आती। प्रार्थना हर महीने कराओ उतनी विपत्ति रहती है। कभी तो मन करता प्रार्थना कराना बंद कर दो। 60% लोग वचन से दूर इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उनको जैसे वो भागते हैं सब तरफ आनंद मिल जाता है। झालरें लगी हुई। क्या? आपके जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, आप एकदम हैरी पॉटर की तरह जिए। क्या? हैरी पॉटर। क्या? हाँ तू भागा में आया। क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज नहीं, आप जहां जाएंगे आपका काम सफल होता जाएगा, हर चीज आपके काम होता जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जो चीज करना चाहेंगे वो करेंगे, आप जो चीज करना नहीं चाहेंगे वो करेंगे, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन पहले समझे, बात समझे। तो वो जो 60% है वो कह रहे हैं यार ये देखो कुछ नहीं करते, कितने अच्छे से रहते हैं। हम लोग प्रार्थना शाम को कराएं, वचन में जाए, मीटिंग में जाए, भवन में जाए, और इन लोग उस आते हैं धुरंधर 2 देखने जा रहे हैं। और देखो एकदम बढ़िया से एकदम चल रहे हैं। क्या? एकदम बढ़िया चल रहे। देखो ये देखो बढ़िया से चल रहे हैं। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया वचन। रखो इसको यार ब्रदर, अरे उनको फोन भी ना करना, प्रार्थना कुछ नहीं। अब 2 महीने प्रार्थना नहीं कराई, एकदम मक्खन मलाई जीवन। क्या? हाँ रबड़ी।
अब उन्होंने पता आपस में क्या कहा, देखा सिस्टर आई है बैठी यहाँ आइए, प्रेज लॉर्ड, हाँ प्रेज लॉर्ड भाई। उन्होंने कहा देखा, यही तुमने देखा, क्या देखा, 2 महीने से प्रार्थना नहीं हुई, देखो कितना शांति है, देखो कितना अच्छा है। बस केवल जाओ, ऐसा नहीं कह रहे प्रार्थना, बस जाओ केवल जाके कैंडल चढ़ा दो, अपना चर्च हुआ है, बस इतना बहुत है। देखो अब वो क्रोध के लिए बनाए गए हैं, उनकी सहर है। क्या लिखा 22 में आया? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि खुदा ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सहेली, उनका सब कुछ पाप क्षमा होता जा रहा है, वो बढ़ते भी जा रहे, बहुत बढ़ रहे। सहेली धर्मी परेशान, सबसे ज्यादा यिर्मयाह परेशान, कह रहा यरूशलेम नाश हुआ जाता है, हाय हाय मेरी नजरों के सामने। और इतना बढ़िया यरूशलेम, खुदा की चुनी हुई प्रजा नाश हो रही है, इजराइल नाश हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आपको जिस दिन ये मालूम हो जाए कि ये रहा स्वर्ग का राज्य, बहुत ध्यान से देखिए वचन, देखिए आपको जिस दिन मालूम हो जाए कि ये स्वर्ग का राज्य है और ये नरक है, और इस स्वर्ग के राज्य को और इस नरक को जिस दिन आप सामने से खड़े होकर देख लेंगे, क्योंकि खुदा पता क्या करता है। अब देखिए खुदा करता क्या है, खुदा भी बहुत तेज है। ताली बजाओ, पूछे क्या करता है, वो धर्मी को दिखा देता है, स्वर्ग का राज्य भी दिखाएगा और नरक आग की झील भी दिखा देगा। अब ये धर्मी ये दोनों चीज देख लिया, अब ये परेशान। आप मुझे क्यों परेशान, ये सबको मना करेगा उधर जाने से और सबको उधर ही भागेंगे, इसलिए यिर्मयाह सबसे ज्यादा रोया। जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा स्वर्ग का राज, जिस दिन आपको आग की झील मालूम हो जाएगी, आप बार बार मनुष्य के सामने इसका बखान करते रहेंगे और मनुष्य आपको ठड्डा उड़ाएंगे, आपका मजाक करेंगे। जिनमें कह रहा मैं तेरे वचन के कारण दिन भर हंसी का पात्र बनता हूं। अरे उसे जब बुला लो तो, और एक बात समझिए, वो जो नाश होने वाले बर्तन हैं उनकी पिता सह रहा है। क्या कर रहा है? उनकी पिता क्यों सह रहा है? क्योंकि उनका जो अंश है, जो उनका काम है, वो इसी जीवन में। 22वें आयत में कह रहा, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि खुदा ने अपना क्रोध दिखाने के और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। बहुत धीरज से सह ली। बैजनी रंग का वस्त्र पहन के धनी व्यक्ति रोज मेज पे बैठ के खाना खाता था। लाजर अनादर का पात्र समझा जाता था और एकदम ड्योढ़ी में पड़ा रहता था। अच्छा, जब धनी व्यक्ति का फ्यूनरल हुआ होगा तो कितने लोग आए होंगे, कितने पास्टर आए होंगे, कितने फादर आए होंगे। लेकिन गया वो कहाँ? आग की झील में, आग की झील में। और लाजर में कोई नहीं आया होगा, एक आके दे गया होगा और वो अब्राहम की गोद में। थोड़ा इन बातों को समझिए, इन बातों को थोड़ा समझिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नाश होने वाले बर्तनों की
सहेली। क्या लिखा 22 पढ़े। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि खुदा ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। बड़े धीरज से सही, जो नाश होने के लिए रखे गए थे। आगे, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। देखा, एक महिमा के लिए रखा गया। पृथ्वी पर हमेशा अच्छी और उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए तत्पर ना रहो। जो मिला धन्यवाद, और अपने जीवन में अपने पिता के मार्ग को ना छोड़ो। उसने कहा, मुझसे दूर होके तू कुछ नहीं कर सकता। अगर हम अपनी विपत्ति, अपनी घटी, अपने अंधकार में पिता के वचन में बने ही रहें, हम ना देखें उन अधर्मियों को जो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत फूल रहे हैं। वो बढ़ और फूल इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका भाग इसी जीवन का है, लेकिन हमारा भाग इस जीवन का नहीं है। उसने कहा, तुम यहाँ के नहीं हो। तब पौलुस कह रहा है, मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया है। तब निकोदेमुस आया, कहने लगा, जब तक कोई स्वर्ग के राज्य से ना आए, जब तक कोई प्रभु की ओर से ना आए, तब तक वो काम जो आप करते हैं गुरुवर, वो कोई नहीं कर सकता। तब गुरुवर ने कहा, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, तब तक तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो नया सिरा क्या है? नया सिरा ये कि हमें ये बात मालूम हो गई है कि हमारे जीवन में जितनी भी घटी है वो हमारे लिए भलाई है। और ये बात लोगों की प्रकट नहीं हुई, इसलिए आप देखिए, लोग अपने आप को आशाहीन, तन्हा और अनाथ समझते हैं और अपनी विपत्तियों के कारण सुसाइड कर लेते हैं। अपनी विपत्तियों के कारण बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को झेल नहीं पाते। लेकिन हमारे पिता ने कहा, ये तुम्हारा आनंद का विषय। उल्टा बना दिया, उसे अपोजिट कर दिया। हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई बात नहीं हो रही हो, उसको लेकर हम रेगुलर प्रार्थना कर रहे हो। हो सकता है कि बहुत सालों से हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि हो जाए और वो नहीं हो रही। आपको मालूम, वो आपका ग्रेस है। अब आप में से एक जना मुझे बताएं, 75 साल की उम्र में अब्राहम को खुदा ने दर्शन दिया और कहा, तेरा निज वंश होगा, तेरा निज पुत्र होगा। अब्राहम ने कहा कि प्रभु, हाँ मेरी संतान होगी, लेकिन हाजिरा से होगी। उसे कहा, नहीं, हाजिरा से नहीं, तेरा निज पुत्र होगा। सॉरी, हाजिरा से नहीं। उसने, अब्राहम ने कहा, मेरे घर का एक नौकर एलियाजर, इससे मेरे वंश बढ़ेगा। नहीं। आप मुझे बताइए कि अब्राहम का ग्रेस, अब्राहम का विश्वास क्या चीज बना। 75 से 100 साल, 25 साल उसने इंतजार किया उस बात के लिए कि वो बात जो खुदा ने मुझसे कहा कि तेरा वंश होगा, वो वंश को देखने के लिए 100 वर्ष की आयु में सारा 90 साल की और अब्राहम 100 साल की, वो देख रहा है। अब बताइए, अगर वो बात उसे पहले से जवानी में मिल गई होती तो कहाँ होती सारा, कहाँ होता अब्राहम? है? और आज हमारे और आपके जीवन में भी एक अब्राहम और एक सारा वाला प्रार्थना है हर एक के जीवन में। उसे तुच्छ ना समझो, वो सबसे बड़ा ग्रेस है, वही तुम्हारा ग्रेस है।
क्योंकि उसके कारण तुम पिता के पास हो। अगर वो पिता तुम्हारा कर देता ना तो तुम कक्का खा पी के एकदम हट्टे कट्टे बकरे बन जाते, घंटी बांध के घूमते। हकीकत बात है। आज हम लोग सब जो वचन पढ़ रहे हैं, आज हम लोग सब जो बाइबल पढ़ रहे हैं, आज हम लोग सब जो वचन का भय मान रहे हैं, हम लोग का भय मानने का केवल एक कारण है कि हमारे जीवन में हम ये बात जान गए हैं कि हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, सब प्रभु करता है। और मेरे जीवन में ये जो प्रार्थनाएं है, ये निवेदन है, ये भी प्रभु ही करेगा। क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि हमारे जीवन में जो काम नहीं हो रहे वो पिता ने करे। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक हन्ना है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक एलियाजर है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक अब्राहम है। और यही कैरेक्टर हमारे जीवन में अगर ना हो तो मेरा और इससे क्या नाता। आपको मालूम मेरा पहचान इससे कहाँ होगी? तेरे जीवन में वो कौन सी बात है जो इस कैरेक्टर से मिलती है? अंश अंश करके उसने एक कैरेक्टर है अय्यूब, एक कैरेक्टर है यिर्मयाह, एक कैरेक्टर है मूसा। अंश अंश करके उसने हर एक कैरेक्टर, अर्थात हम सब के जीवनों में कोई ना कोई बात उस कैरेक्टर के अंदर है जो हम बार बार जाके देखते हैं कि वो कैरेक्टर का ऐसा स्वभाव था, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा। तो ये हमारी एक परछाई है, ये हमारा एक कैरेक्टर है। अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम बहुत खतरनाक स्थान पर हैं। हमेशा याद रखिए, आप अगर बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ते हो, अगर आपने उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके ये आपने प्रकाशित वाक्य तक पढ़ रखा है, अगर आप सब कुछ पढ़ लें तो आप देखेंगे कि बाइबल में हर एक कैरेक्टर के साथ एक बात है, हर एक कैरेक्टर के साथ एक घटी है, हर एक कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो हमारे और आपके कैरेक्टर से मैच होता है। और आप और हम क्या चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए। उसने कहा यही तो जो तेरे अंदर है, तेरे को बल दे रहा है। अब ऐसा कि नहीं, पौलुस ने क्या दुआ करी? पौलुस ने कहा प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे पास से हट जाए। 3 बार प्रार्थना करी, तब आवाज आई कि नहीं, ये कांटा रहेगा और मैं तुझे अपना अनुग्रह दूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो प्रभु ने उस विपत्ति को, उस रोग को पौलुस के जीवन में रहने दिया, लेकिन उसके कारण पौलुस और बढ़ा। तो हमारे आपके जीवन में भी कुछ प्रार्थनाएं, निवेदन होंगे, हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी कुछ बातें होंगी, उनको रहने दो, उनको अपने पास से दूर ना करो और ना ही दूर करने की कोशिश करो। क्योंकि उसने कहा तू अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद कर सकता है? नहीं प्रभु, जब तू इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो तू इन बातों की चिंता क्यों करता है? क्योंकि प्रभु ने उसे बनाया है, उस बर्तन को बनाया है। कुछ बर्तन को अनादर और कुछ बर्तनों को आदर के पात्र में बनाया है। अर्थात हम कहो ऐसे बर्तन हो जो अनादर के लिए हो, समझिए। लेकिन हमारे अंदर कुछ बातें हैं जो रखी हैं, उसके कारण हम आदर के योग्य बन जाए, गिनती में आ जाए। अगर हो सकता है तो यही बात हमारे लिए एक नया जन्म है। जन्मदिन क्या है? जन्मदिन ये कि तुम अपने उत्सव को लेकर मेरे पास आए और तुम पर ये बात किसी मनुष्य ने नहीं प्रकट करी, तुम पर ये बात मेरे पिता की ओर से प्रकट हुई है। जब तक पिता की ओर से ये बात प्रकट ना हो तब तक कोई भी मनुष्य उसे ये नहीं कह सकता कि तू मसीही है। हमेशा याद रखना, क्योंकि जब तक पिता की ओर से प्रकट ना हो तब तक हम उसको नहीं जान सकते। लेकिन जैसे ही पिता की ओर से प्रकट होती है हम पर ये प्रकाशन आता है। देखिए, जब पतरस ने कहा कि तू मसीह है, क्या कहा? तब देखिए यीशु मसीह ने कहा तुझ पर ये बात मांस और लहू ने नहीं प्रकट करी,
तुझ पर ये बात मेरे पिता की ओर से प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुई। अर्थात हमारे जीवन में जब तक वचन नहीं होगा तब तक हम बिना वचन के प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं कह सकते। आप बहुत से लोग देह और शरीर अर्थात मांस और लहू में यीशु मसीह को यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन देखिए वो कितनी बातों में उसको इनकार करते हैं। लेकिन जिस दिन आपके अंदर प्रकाशन आ गया, जिस दिन आप पर ये बात रिवील्ड हो गई, उस दिन आप गर्दन कटाने के लिए खड़े हो जाएंगे, परंतु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात आप पर प्रकट हुई है। आप हमेशा याद रखिए, आप बहुत से लोगों से मिले होंगे, बहुत सी चीजों को देखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पास्टर के डर के कारण स्त्रियां जब कलीसिया में आती हैं तो वे बहुत सी चीजों को छोड़ के आती हैं, लेकिन जब वो कहीं जाती हैं तो उन सारी चीजों को अपने अंदर ले लेती हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? अरे पास्टर साहब तो है नहीं, कलीसिया में तो जा नहीं रहे, अरे प्रार्थना में तो नहीं जा रहे, हम तो यहाँ जा रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को मांस और लहू में रिसीव किया है। लेकिन जैसे रिवील्ड होगी वैसे ही अगर पति भी कहेगा पत्नी से पहन ले, कोई नहीं, सॉरी सॉरी, क्या अरे क्यों? क्योंकि पत्नी पे वो बात रिवील्ड हो गई है। और जिस दिन आप ये आपके जीवन में आ गया, उस दिन फिर आप उन चीजों को छुएंगे नहीं। रिवील्ड होना है, प्रकाशन होना है। आपके पास प्रकाशन आ गया। पौलुस से कह रहे हैं आज भी तू कह दे तो तेरा पिता इतना अच्छा औहदे पे है, तू बहुत बढ़िया है, तू रोमी शासक है, रोमी है, तो तुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है और बहुत अच्छा है, तू बच जाएगा। अभी भी तेरे पास सैनिक आ जाएंगे, गर्दन काटो, तो कह रहा तुरंत काटो। पत्थर कह रहा है उल्टा करो, उल्टा करो। पतरस पहले डर गया, क्यों? वो मांस और लहू में यीशु मसीह को गुरुवर कह रहा, लेकिन जब यीशु मसीह का प्रकाशन आया तो कह रहा उल्टा करो, इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने गुरुवर की तरह हूं। देखिए मैं आपको सच कह रहा हूं, आज मांस और लहू में जो जो यीशु मसीह को यीशु मसीह कहते हैं वे सब काटे छाटे जाएंगे, सब अलग खे जाएंगे। अब केवल वही रहेगा जिस पर बात रिवील्ड होगी। अब ये छिपेंगे तो नहीं ना, बहुत छिप लिए संस्थाओं में। अब आपके सामने एक ऐसा समय आएगा कि या तो तुम कहो कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, या तो तुम डर के मारे मना कर दो, लेकिन आपके प्राणों की हानि नहीं होगी। प्राणों की हानि इसलिए नहीं होगी क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको स्टेप लेना होगा। वो यहां तक तुम्हें डराएंगे, यहां तक डराएंगे कि तुमको ऐसा लगेगा कि अब तो मैं गया, लेकिन उसी समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमको खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, और जो स्टेप लेता चला गया वो जीतता गया। ये है वचन। बात ये नहीं कि हमारे जीवन में हम बहन रेडली के जन्मदिन में आए हैं। बहन रेडली का जन्मदिन एक योजना बना, और ये योजना ये बना कि हम सब पिता के वचन को सुने, और जो पिता के वचन में कहा गया उसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि जैसे जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम एक नई सृष्टि बनते जाएंगे, और जैसे जैसे हम एक नई सृष्टि बनते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर से मनुष्य की बातें हटती जाएंगी, और जैसे जैसे हमारे अंदर से मनुष्य की बातें हटती जाएंगी वैसे ही वैसे हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में ढलते जाएंगे, और जैसे जैसे हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में ढलते जाएंगे वैसे ही वैसे हम उसके पुत्र पुत्री बनते जाएंगे। फिर हमें जाके कहना नहीं पड़ेगा कि हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री हैं, बल्कि तुम्हारे जाने के कारण वे कहेंगे ये यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं। हमें मैं बोलता हर चीज का
तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित खुदा प्रभु, सचमुच में कितना उत्तम है समय खुदावन कि हम आपकी डेवड़ी पर हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप प्रभु आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया खुदा बाप प्यारे प्रभु, और जितना भी हम शुक्र करें प्रभु आपका उतना कम है। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस वचन के लिए खुदावन जो हमारे हृदय में बोया गया प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जो तेरी प्रजा ना थी वो तेरी प्रजा है, जो तेरी प्रिया ना थी वो तेरी प्रिया है, और सचमुच में खुदा बाप तेरा वचन धन्य है जो इसको खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु, वो एक दिन तेरे नाम से लहराएंगे। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो लहराते हुए काटेंगे खुदा बाप प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बहन के जीवन के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आज ये तूने समय दिया नियुक्त किया प्रभु, जबकि उसका जन्मदिन हम सब का जन्म है प्रभु। खुदावन प्रभु, हमने आत्मिक रीति से तुझे ग्रहण करके तेरी महिमा में चलने के लिए प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित किया है प्रभु। एक समर्पण के साथ खुदावन प्रभु हम अपने जीवन को चलाएं खुदा प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जिस के जीवन में ये बोझ गया खुदावन प्रभु वो 100 गुना फल लाए प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, तेरा वचन प्रभु हमें सेहत में देता है प्रभु। आशीष और श्राप दोनों हमारे सामने है, हमें ही स्वयं चुनना है खुदा बाप प्रभु कि हम किसके वारिस होते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, तेरी विधि और तेरे नियमों को मानकर तेरी इच्छा को पूरा करना ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है प्रभु जी। खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, आप बढ़े और हम घटे खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन जो भलाई आपने हमारे जीवन में की प्रभु, कि पल पल तूने हमें संभाला प्रभु जी, पल पल तूने हमारी रक्षा की और हमें ये जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आए वे सारे भाई बहनों के लिए। खुदावन प्रभु जी, हम में से कोई भी जन आज खाली हाथ ना जाए, परंतु वो धन बटोर के जाए जो हमारे जीवनों को 100 गुना करता है प्रभु जी। प्यारे मंजी परमेश्वर अपने याजक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी पत्नी के लिए भी खुदा बाप प्यारे प्रभु, जो कंधे से कंधा मिलाकर खुदावन तेरी ओर बढ़ती हैं खुदावन प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे परिवार के लिए भी खुदा बाप प्यारे प्रभु, पूरे झुंड को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा बाप प्यारे प्रभु, कि हम सब एक मन होए, एक चित्त होए खुदावन तेरे नाम से। सारी बात को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हुए और अपनी आशीष बहन को बहुत आयत से दे प्रभु, ताकि वो और तुझमें बढ़ने पाए। अपना अनुग्रह और फजल हम सबको दे प्रभु, अपने उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे और हमारे अपराध इसे हम अपने अपराधियों को क्षमा कर और बुराई से बादशाह कुदरत जगह हमेशा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का वचन खुदा बाप के पाक रूप में पाक का सलाम कर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर का तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। धन्यवाद की प्रार्थना, शरण बेटी का जन्मदिन है। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।